उत्तराखंड में जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट की घटना हमने देखी, आने वाले समय में वहाँ कैसा मौसम रहने वाला है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव। अखिल जी, जिस तरीके से उत्तरकाशी में क्लाउड बर्स्ट की जो सिचुएशन देखी गई है, अभी कैसा मौसम वहाँ पे रहने वाला है, क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, जो उत्तरकाशी का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अगर पिछले 24 घंटों की वर्षा के बारे में बात करें, तो आज सुबह 8:30 बजे जो मैक्सिमम रेनफॉल अवेलेबल डेटा के हिसाब से 13.8 सेंटीमीटर की रिपोर्ट हुई है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। जहाँ तक क्लाउड बर्स्ट की बात है, तो 1 घंटे में जब 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, तो हम उसको क्लाउड बर्स्ट, एक लिमिटेड एरिया में तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट का टर्म करते हैं। हालाँकि जो ये डेटा है रेनफॉल का, वो उसको कन्फर्म नहीं कर रहा है, लेकिन हायर रीचेस पे जो माउंटेन के थे, वहाँ पर काफ़ी अच्छा सिस्टम बना हुआ था। कल काफ़ी ज़्यादा कन्वेक्टिव डेंस क्लाउड्स थे, तो इसको रूल आउट भी हम नहीं कर सकते। आज का अनुमान हमारा यही है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के लिए कि वहाँ पर मॉडरेट से हैवी रेनफॉल एक्टिविटी आज भी हो सकती है, जिसको देखते हुए उत्तरकाशी के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में ही जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है, जहाँ पर रेड अलर्ट इशू किया गया है। बिल्कुल, रेड अलर्ट इशू किया गया है सर। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन वहाँ पर बन रही है, तो कितने सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना अब आप लोग देख रहे हैं? देखिए, जो हमारा जो अनुमान होता है वर्षा का, उसके लिए डिफरेंट रेंज बनाई गई है, जहाँ जो हम हैवी रेनफॉल बोलते हैं, यानी भारी वर्षा बोलते हैं, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा को हम हैवी रेनफॉल बोलते हैं किसी 24 घंटे के दौरान। तो हमारा टाइम पीरियड चलता है सुबह 8:30 बजे से अगले दिन सुबह 8:30 बजे तक चलता है। तो कल 8:30 से सुबह से लेकर आज सुबह 8:30 बजे तक 6 अगस्त को जो वर्षा थी वो 13.8 सेंटीमीटर उत्तरकाशी में रिपोर्ट की गई थी। अनुमान ये है कि अगले 24 घंटे के दौरान मॉडरेट से हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, यानी 6.5 सेंटीमीटर से लेकर के हैवी का जो स्केल होता है 6.5 से लेकर करीब 12.5 सेंटीमीटर तक होता है। तो इस रेंज में वर्षा मैक्सिमम होने की संभावना है। सर, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि रेड अलर्ट है, आप लोगों की तरफ से भी रेड अलर्ट दिया गया है। क्या एक एडवाइजरी वहाँ के लोगों के लिए जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, हम जो है फोरकास्ट वार्निंग साथ में इम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन जारी करता है, जिसको देखते हुए हमने यही एडवाइस जारी की हुई है कि जो भी दिशा निर्देश हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं, बाकी डिपार्टमेंट दिशा निर्देश हैं, डिजास्टर मैनेजर्स के हैं, उसको लोग पूरी तरह से फॉलो करें। इसके साथ साथ अनावश्यक जो ट्रैवल है उससे बचें। जहाँ पर जलभराव की स्थिति होती है, लो लाइंग एरियाज होते हैं, कई बार जहाँ पर जलभराव हो जाता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जो लैंडस्लाइड मडस्लाइड के एरिया है, रीजन होते हैं, प्रोन रीजन होते हैं, उससे थोड़ा दूर रहें। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें, और मुख्य रूप से जो भी ये जो गाइडलाइंस हैं जो उनके लोकल गवर्नमेंट इश्यूज कर रही हैं, उनको फॉलो करें। सर, तो अन्य राज्यों की बात अगर की जाए, उत्तराखंड में तो रेड अलर्ट है, तो अन्य राज्यों में भी क्या इस तरीके की कोई स्थिति बन रही है या कोई और अलर्ट वहाँ पर दिया गया है? देखिए, अन्य राज्य की बात करें तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिल रही थी। आज भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसमें कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट है, वहीं पंजाब हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। सर, अगर बात दिल्ली की जाए, तो दिल्ली एनसीआर में किस तरीके का मौसम रहने वाला है? क्योंकि बार बार प्रिडिक्शन तो होते हैं कि मध्यम से हल्की बारिश होगी, लेकिन कभी कभी उमस ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, लेकिन बारिश नहीं होती है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो भी ये फोरकास्ट चल रहा है, जहाँ पे हम लाइट रेनफॉल के फोरकास्ट कर रहे हैं, ये अमूमन जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि वो वाइड स्प्रेड नहीं होता है, तो सभी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आज सुबह भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में आयानगर में मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी करीब 2 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया, जो कि हमारा कल का फोरकास्ट था लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी का। अनुमान यही है कि अगले एक सप्ताह दोनों वेरी लाइट से लाइट रेनफॉल एक्टिविटी दिल्ली में कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती है। सर, बस एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से उत्तरकाशी में बादल फटने या क्लाउड बर्स्ट की जो घटना हुई है, सर अगर हम इसको समझना चाहें तो किस तरीके से समझ सकते हैं कि बादल फटना, ये क्लाउड बर्स्ट आखिरकार होता क्या है, कैसे ये सिचुएशन बनती है? देखिए, कई बार बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है। उस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा रोल जो ओरोग्राफी का भी हो जाता है, जिसमें एक वर्टिकल एसेंट मिलता है क्लाउड को। तो एक क्लाउड का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसके साथ साथ में अभी की जो सिचुएशन बात करें तो उसमें मानसून ट्रफ जो है हमारा वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया है। जो हमारा हिमालयी क्षेत्र, उसकी जो तलहटी है, फुट हिल्स है, उसके करीब में है मानसून ट्रफ। जब भी ऐसा होता है तो देखा गया कि पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर वर्षा बढ़ जाती है। तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारा जो रेनफॉल एक्टिविटी थी, हमारा अनुमान था कि इंटेंस होगी। तो देखते हुए 3, 4, 5 तारीख लगातार हमारा रेड अलर्ट चल रहा था उत्तराखंड के लिए। आज भी रेड अलर्ट है, और वैसे ही देखने को मिला कि वहाँ पे काफी अच्छी वर्षा देखी जा रही है। सर, रेड अलर्ट है, लेकिन कोई अब आने वाले समय में तो इस तरीके की स्थिति नहीं बन रही है ना? देखिए, आज के लिए रेड अलर्ट है, जहाँ पर हमारा अनुमान है भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। जहाँ तक हम बात करें कल की, तो भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो आज से थोड़ा कम होने की संभावना है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल कुमार, जो कि बता रहे थे कि अभी उत्तरकाशी और पूरे उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जिस तरीके से बादल फटने की या क्लाउड बर्स्ट की घटना जो हमने देखी, फिलहाल ऐसी स्थिति बनने की बहुत कम संभावना है।